G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक का कोलकाता में हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को बदलने के लिए विधेयक किए पेश। उन्होंने कहा, इन नए कानूनों का उद्देश्य लोगों को दंडित करने की बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया, कुल 655 प्रश्न हुए हैं प्राप्त। और भिवानी जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने लोगों को पंच प्रण की दिलाई शपथ। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की कतई ना बर्दाश्त करने की कड़ी नीति है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पारदर्शी और जिम्मेवार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव ज्यादातर गरीबों और वंचित लोगों पर पड़ता है। Felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery. And ultimately, it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन और बाजारों को प्रभावित करता है तथा लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक अपराधियों से कड़ाई से निपट रही है और इसके लिए आर्थिक अपराध नियम बनाया गया है। इस कानून के माध्यम से आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है। Policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of million people in India have received direct benefit transfers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में क्षेत्रीय राज्य पंचायत परिषद के उद्घाटन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आज विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधा और कहा कि वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समूचे देश ने पश्चिम बंगाल में हत्या की राजनीति देखी है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि मतदाताओं को डराया धमकाया गया था। उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था
कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कोलाघाट में उद्घाटन के समय व्यक्तिगत रूप में उपस्थित थे। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से नीचे आ चुकी है। भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से नीचे हो गई। आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और ये आपकी दूरगामी नीतियां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको जो ताकत देने का आपने काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ की जनता को आपने जो अन्न पहुंचाने का जो योजना बनाई है, ये उन सब का नतीजा है कि आज 13 करोड़ 50 लाख लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को परिवर्तित कर देंगे। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को दंडित करने के बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक गहन विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। अमित शाह ने बताया कि कानूनों में 313 बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना है। महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और गृह मंत्री ने कहा कि संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया है कि विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार भी पिछले सत्र की तरह विधानसभा की कार्यवाही ई माध्यम से होगी। विधायकों की ओर से 396 तारांकित और 259 अतारांकित समेत कुल 655 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 19 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक गैर सरकारी प्रस्ताव, एक अल्प अवधि चर्चा के लिए प्रस्ताव और एक प्राइवेट सदस्य विधेयक की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर 23 अगस्त को उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। इस बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। 30 अगस्त 2023 प्रातः 11 बजे शुरू होने जा रहा है। हमारे पास माननीय सदस्यों की ओर से 655 जो हैं वो प्रश्न जो हैं, इसमें लगभग 350 जो है वो तारांकित प्रश्न हैं और 300 जो प्रश्न है वो गैर तारांकित प्रश्न है। इसी प्रकार से अभी तक जो कॉल अटेंशन मोशन है वो 19 कॉल अटेंशन मोशन अभी तक आए हैं।
एक गैर सरकारी प्रस्ताव आया है, एक अल्पकालिक सूचना का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के शुभारंभ से पहले 24 अगस्त को कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें विधायी कामकाज को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथियों से अनुरोध करते हुए कहा कि सदन में गरिमा व मान मर्यादा बनाए रखें। माननीय विपक्ष के साथियों से, सत्ता पक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की गरिमा बनाए रखें, सदन की मान मर्यादा बनाए रखें, सदन में मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सदन में कोई हंगामा ना हो, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि जो सदन का समय है उसका सदुपयोग हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा हलके के रामशरण माजरा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के लोगों द्वारा रखी गई शिकायतों का जल्द समाधान करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने गांव के 5 बुजुर्गों को जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही थी, उन्हें मौके पर ही पेंशन शुरू करवाई और बुढ़ापा पेंशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन सरल बनाना है। इसी उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने का काम किया है। राम राज्य की कल्पना को धरातल पर उतारने का काम वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने रामशरण माजरा गांव में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास भी किया। गांव में 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनमें कई समूहों को 10-10 लाख रुपए की सहायता बैंकों से मिली है, जिसकी मदद से लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामशरण माजरा में 1100 लोगों के आयुष्मान और चिरायु कार्ड बने हैं और 62 लोगों को इन कार्डों का लाभ मिला है, जिनके इलाज पर 21 लाख रुपए का खर्च आया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पलवल के मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में स्थित शहीद स्मारक स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पलवल विधायक दीपक मंगला सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तिरंगे के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देश की आज़ादी के लिए हमारे अनेक वीरों ने कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पूरी दुनिया में तिरंगे का सम्मान बढ़ा है। ये सम्मान और बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। हर वर्ष की भांति 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक देश के हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। उसको लेकर ये जागरण अभियान पूरे देश में हर विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और कल 13 तारीख से ये अभियान चलेगा। देश के हर घर पर आज 15 अगस्त को तिरंगा फहरता हुआ दिखाई देगा। और तिरंगा इस देश की जान है, इस देश का मान है, इस देश का सम्मान है। इसलिए तिरंगे का सम्मान बढ़ेगा तो देश का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए तिरंगे पर आप देखेंगे पिछले 9 सालों में देश पहले ये भावना मोदी जी ने हर भारतवासी में जगाने का काम किया। हिसार में आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने किया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह यात्रा शहर के कैमरी रोड से आरंभ होकर कैमरी गांव, गंगवा, आज़ाद नगर से होती हुई कैंप चौक पर समाप्त हुई, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर रणबीर गंगवा ने कहा कि तिरंगा हम भारतवासियों के लिए आन बान और शान है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का
प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घरों, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराएं। यात्रा में शामिल हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि 15 अगस्त पर जो भाजपा पार्टी द्वारा हर जिले में, हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, ये काफ़ी सराहनीय है और वे इससे आमजन में देशभक्ति की भावना पैदा होती है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और बहुत से अनगिनत शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। आज उन्हीं की याद में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमें हमेशा अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, नहीं तो इतिहास की पुनरावृत्ति हो जाया करती है। इसलिए हम उन शहीदों को आज याद कर रहे हैं। वहीं हम आने वाली पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि कितना मूल्य चुका करके, कितनी जानें गंवा करके ये देश आज़ाद किया है। इस देश को संभालने की जिम्मेवारी अगली पीढ़ी की है। इसलिए हम आज शहीदों को नमन कर रहे हैं। आज जहां हम शहीदों को नमन कर रहे हैं, वहीं हमारा नारा भी है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी को लेकर के हम एक जागरूकता सारे समाज के अंदर हो। हमारा पिताजी सुभाष चंद्र बोस के क्षेत्र लड़ाई लड़ी थी और आज़ाद करवाया था हिंदुस्तान को। हम भी तिरंगा झंडा उठाया है, पुराना शहीद हो रहा है, माने याद करने के लिए हम ये यात्रा निकाली है। आज तक जो हमारे देश के अंदर शहीद हुए हैं उनको हम याद करने के लिए आज ये तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहे हैं और हमेशा इसको उनको याद करते हुए हम इस तिरंगों को भी नहीं बोलेंगे और उनकी आज़ादी जो हमने दी है उसको भी हम नहीं भूल सकते। भिवानी जिले के गांव सोहासड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री व भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने अमृत वाटिका के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने शिलाफलकम का उद्घाटन किया और ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान मौजूद लोगों को पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना और अधिक विकसित हुई है। भाजपा सरकार देश को समर्पित सरकार है। जेपी दलाल ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिलाफलकम देश की आज़ादी में अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर करने वालों को समर्पित है। उन्हीं के नाम इन शिलाफतों पर अंकित किए गए हैं, जिनसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके यहाँ से मिट्टी ले करके, इस मिट्टी को इकट्ठी करके शहीद स्मारक दिल्ली लेके जाना है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि हमने कार्यक्रम किया, पूरा जो देश है राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो और जो आज़ादी मिली है ज्ञात अज्ञात शहीदों को या इस दिन नमन करें, याद करें। हमने यहाँ जनसंवाद भी किया कि जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं सारे जिला प्रशासन आकर के उनका एक एक केस लेकर के सुनवाई करके समाधान कर रहे हैं। और लोकतंत्र में हम बार बार कहते हैं कि हम सेवक हैं, जनता मालिक है। जनता की जो भी चीज़ हमारे पास आती है उसका समाधान हम करते रहते हैं। देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और देश की रक्षा करते हुए जिन वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन शहीदों के परिवारों को हर वर्ष सरकार की तरफ से 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। वहीं देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों के घरों में जाकर भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को देशभक्तों के बारे में बताया जा रहा है और उन्हें देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज सिरसा में एयरफोर्स के विंग कमांडर एजाज अली खान अधिकारियों सहित सिरसा की कांडा कॉलोनी स्थित शहीद गनेडिया राम के घर पहुंचे और परिवार को सम्मानित किया। विंग कमांडर एजाज अली खान ने कहा कि हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि जितने भी वीर शहीदों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनका सम्मान करें और उनका अभिनंदन करें। कर्तव्य है कि जितने भी वीर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, बलिदान दिया, उनका सम्मान करें,
उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। और ये जैसा कि अभी ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे आए और ये सिर्फ आज ही नहीं आए, हम आते रहेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इनको अगर किसी चीज़ की तकलीफ हो और इनको अगर कोई हम मदद कर सके अपनी तरफ से, जहाँ पे भी हैं, जिस भी पोजीशन में है, हम हमेशा इनकी मदद करेंगे। शहीद घनेडिया राम के बेटे संदीप और उनकी पत्नी इंदिरा देवी ने बताया कि आज एयरफोर्स सिरसा के अधिकारी उनके घर आए हैं और उनका सम्मान किया है। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सरकार और प्रशासन द्वारा उन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी को बुलाकर सम्मानित किया जाता है, जो कि सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत अच्छा लगा। समय समय पर माता जी को संभालते हैं, हर चीज़ में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है पूरा साथ देते हैं सरकार। डीसी साहब हो गए और हो गए 15 अगस्त 26 जनवरी को बुलाकर अच्छी तरह सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। प्रशासन शहीद घनेडिया राम कुमार के परिवार को इतना आगे रखता है और बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। सरकार सम्मानित करेंगे, 26 जनवरी बुलाती है, 15 अगस्त में और कोई भी प्रोग्राम हुए बुलाती है, सम्मान करती है, पेंशन मिलती है और सारा ये कोई प्रोग्राम हो जब बुला में एयरपोर्ट से आके घर पर आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के अमरवीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर नेहरू युवा केंद्र कैथल द्वारा गांव के स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के गांव काकोत के स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों बच्चों ने कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गांव के अमर शहीद नायक सूबेदार सरदारा सिंह को पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद नायक सूबेदार सरदारा सिंह ने देश की रक्षा के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी और 1971 के युद्ध में बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को देश प्रेम और देश को एकजुट होकर मजबूत बनाने को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है, जिससे पूरे देश के लोग बड़ी निष्ठा और उत्साह से सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक चंद्रभान ने कहा कि हम सबको अपने देश की एकता बनाए रखने और देश की रक्षा के लिए आगे आकर सेना में भर्ती होना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनको नमन करना, उनको श्रद्धांजलि देना, साथ ही हमारे देश की जो हमारी विरासत है उसको याद करना और हमारे देश के विकास के लिए अपने योगदान को देना। तो युवाओं में इसी देशभक्ति की भावना को आगे अग्रसर करने के लिए इस कार्यक्रम को जो है किया जा रहा है। हमारे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो ताकि हमारे बच्चे भी इस तरफ आगे बढ़े। सराहनीय कदम है और मैं इसकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम बार बार चलाए जाने चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन को इसके बारे में ज्ञान हो, वरना देशभक्तों को तो भुला दिया जाएगा, उसके बाद फिर देशभक्ति कहाँ से आ पाएगी। इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण के में पूरे भारत से लगभग 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इस वर्ष भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जीवंत गांवों के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता और जिन लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में लागू अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना परियोजनाओं में मदद की और काम किया, उन्हें इस साल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपने जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। इसी सिलसिले में अंबाला के आनंदपुर जलबेड़ा निवासी सुमित कुमार को जल ही जीवन मिशन के तहत सराहनीय कार्य करने पर आमंत्रित किया गया है। सुमित कुमार 2015 से बतौर पंप ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। वह ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के सदस्य भी हैं, जहां वह लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। सुमित ने बताया कि जल संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को अपने आगे आना चाहिए और जितना हो सके पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हर जल नल से जाने की योजना को हमने सुचारू रूप से चलाया। आज मेरे गांव में 100% सभी के घर में कनेक्शन है, प्रॉपरली कनेक्शन है, किसी का वेस्टेज नहीं है, कुछ नहीं है।
सभी को अच्छे से पानी उपलब्ध हो रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त पे सर ने वहाँ संबोधित किया था, तो जल की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है अगर सभी सुचारू रूप से कार्य करें। हमें 15 अगस्त पे इनवाइट किया गया है, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे पास इसके लिए हेड ऑफिस से भी लेटर आया था। इसे हमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि सरकार ने हमें बुलाया है, हमें इस पे मान है। चाहे हमें किसी अफसर के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू योजनाओं का पता चलता है तो हमें अच्छा लगता है। अभी चलो सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुमित की पत्नी पूजा ने बताया कि उनके पति को 15 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है। ये उनके व गांव के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने जल जीवन मिशन के लिए कार्य किया तथा ग्रामीणों को समझाया कि जल को व्यर्थ ना बहाएं। मेरे पति को जो दिल्ली में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इन्होंने जो लोगों को समझाया कि पानी को बर्बाद ना करें, और मैं भी यही अपील करूंगी लोगों से कि पानी को वेस्ट ना करें। मुझे जो दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में बतौर नर्सिंग ऑफिसर तैनात सविता रानी को 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसको लेकर सविता रानी और उनके परिजन तथा स्टाफ के लोग बेहद खुश हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब रक्त की बेहद कमी हुई तो सविता रानी ने हर रोज़ ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करते हुए रक्त की कमी नहीं होने दी। उनके इस उत्कृष्ट कार्य को लेकर 7 नवंबर 2022 को नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें दिल्ली बुलाकर सम्मानित करते हुए प्रशंसा पत्र दिया गया था। सविता ने बताया कि ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली बुलाया जा रहा है, जहां वे प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी। सरकार का धन्यवाद करते हुए सविता ने बताया कि जब इस तरह से सम्मान मिलता है तो काम करने का उत्साह और बढ़ जाता है। मुझे जो इनविटेशन मिला इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे स्टाफ, मेरे कलीग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं, और ये गर्व की बात है कि मेरा नाम गिने चुने लोगों में आया और मैं वहाँ पे जा रही हूँ। अभी कोरोना टाइम गया है जो सबके लिए बहुत मुश्किल था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की, कैंप लगाए। हम डेली कैंप लगाते थे गलियों में, चौराहे में, तो उस टाइम पे कभी ब्लड की कमी नहीं हुई थी। तो मेरी मेहनत को देखते हुए भी मुझे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला अभी नवंबर में, जो राष्ट्रपति जी ने मुझे दिया है। उसी के रिगार्डिंग मुझे ये स्पेशल इन्विटेशन मिला है। तो जब एक सम्मान मिलता है तो ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर करें और बेटर करें, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, आप भी अच्छा काम करो। सविता के साथ ब्लड बैंक में काम करने वाले सहयोगियों ने बताया कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि सविता को दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, जिसको लेकर वे बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ इतना अच्छा वर्क किया हुआ है जिसकी वजह से उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला पीछे, और अभी भी 15 अगस्त पे उनको इन्वाइट किया गया है, जहाँ पे कि गिने चुने लोगों को ही बुलाया जाता है। सविता रानी जी जिनको कि पिछले साल राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, हमारी कलीग हैं, हमारी सीनियर हैं, और इस साल उनको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे स्पेशल इनवाइट किया गया है। और हमें बड़ी खुशी है, बहुत गर्व होता है कि हमारे यहाँ से पहली बार इस हॉस्पिटल से कोई निकल कर इतने आगे तक पहुँचे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।